हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। यानी कि ये जो पॉइंट p है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है 8, 2√7, 6 और 10। ठीक है, मुझे क्या बताना है इसमें से कि ये जो पॉइंट p है इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई, ये पॉइंट जो होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। तो ये अपना ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0 से ओ से डिनोट किया जाता है। अब अगर ये पॉइंट -6,8 है तो यहाँ पर कहीं -6,8 ये पॉइंट है, पॉइंट पी। इसका डिस्टेंस मुझे मालूम करना है कि यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होता है तो हम फार्मूला यूज करते हैं d = रूट में x² + y²। x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 8। इसको हम यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे। ये रूट में आ जाएगा, -6 स्क्वायर करेंगे तो 36 और प्लस में y² यानी y की वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे 64। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा। d = इसका स्क्वायर रूट 10 यूनिट। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा 10 यूनिट होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट होगा। ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। यानी एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट x, y है, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट P का डिस्टेंस x एक्सिस से पूछते हैं तो y कोऑर्डिनेट होता है, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछते हैं तो x कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर जो पॉइंट है -3,4, अब हमें क्या कह रहा है कि इसका डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से। जब x एक्सिस से डिस्टेंस बताना होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 4। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना है 4 यूनिट है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कौन सा पॉइंट इसमें से एक्स एक्सिस पर है ये बताना है। अब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, यानी कि x, 0। इस तरीके से जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 या फिर 1 या 2, 3, 4, इस तरीके से। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तभी वो x एक्सिस पर होगा। अभी ये जो ऑप्शन है इसमें हम चेक करते हैं तो यहाँ पर डी में जो है x एक्सिस और y एक्सिस, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों यहाँ पर 0 नहीं है। इसमें भी क्या है 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो y कोऑर्डिनेट है 0 है। ठीक, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किस एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे होता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है, ये ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP 10,6,2 इज। यानी कि ये जो AP गिवन है इस AP के फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या होगा ये हमें बताना है। फर्स्ट 16 टर्म्स यानी कि यहाँ पर 10, 6, 2 और डॉट डॉट, ये AP है। इसके फर्स्ट 16 टर्म्स का सम हमें बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पर ये की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 10, और डी की वैल्यू मालूम करें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -4 आ जाएगा। और फर्स्ट 16 टर्म्स के सम मालूम करना है, उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे यस 16 इक्वल में 16/2 2a और प्लस में 16 - 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू 10 और प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू -4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 8 और ये 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इसको माइनस करेंगे ये 60 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 60 - 20 करेंगे यहाँ पर माइनस में 40 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस में 302, यानी कि जो हमारा आंसर होगा माइनस में 302। और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, उसको हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 3, 7, 11 और 13 विल मेक द सम 406। यानी कि ये जो AP गिवन है 3, 7, 11 और 13 डॉट डॉट, इस तरीके से ये AP यहाँ पर गिवन है, और इस AP में हमें बताना है कि इसके कितने टर्म्स मिल करके जो सम है वो 406 है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो n टर्म से जूम करेंगे कि जो Sn है ये कितना है 406 है। अब अगर Sn 406 है तो इस पर हम फार्मूला यूज करेंगे n/2
और 2a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल में 406। यहाँ पर देखिए n/2 यानी कि 2 को हम उस साइड में भेजेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई ये है, ये होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 3 प्लस n-1 इंटू डी जो होगा 7 माइनस 3 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पर, और इक्वल में 406 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, और प्लस में 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4n आ जाएगा 4n और -4 इक्वल में 406 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पर क्या होगा कि 6 में से 4 को माइनस कर देंगे, और ये n यहाँ पर 6 माइनस 4 यानी कि 2 प्लस में 4n और इक्वल में 406 मल्टीप्लाइड बाई 2। आगे देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, कैसे आएगा कि 2 इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं यानी कि 2n, और यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 2n इक्वल में 406 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इस 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2n स्क्वायर प्लस में n, और इसको इस साइड में लाएंगे -406। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इक्वल में 0, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, 2n स्क्वायर प्लस में n और -406। इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू मालूम करते हैं, इसमें क्या आएगा। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो 2n स्क्वायर और प्लस में n माइनस में 406 इक्वल में 0। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 406 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 और 2 4 8। इसके दो फैक्टर हमें ढूंढना होता है, और इन दो फैक्टर के हेल्प से हमें बताना होगा यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे आएंगे जिनका माइनस करने पर, चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो इसके जो फैक्टर होंगे 29 और 28 आएंगे यहाँ पर। ठीक, अब 29 देखिए यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 29 माइनस में 28 n माइनस 406 इक्वल में 0। ये 2n स्क्वायर प्लस में 29n माइनस में 28n और -406 इक्वल में 0। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, तो केवल n कॉमन मिलेगा यानी कि 2n प्लस में 29 और माइनस इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो 14 कॉमन मिलेगा, और 14 कॉमन लेंगे तो 2n प्लस में 29 इक्वल में 0। ये 2n प्लस में 29 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 14 इक्वल में 0। इन दोनों को हम इक्वल 0 के इक्वल करेंगे यानी कि 2n प्लस 29 इक्वल में 0, यानी कि 2n इज इक्वल टू -29 और n इज इक्वल टू -29 अपान में 2। सिमिलरली यहाँ पर n माइनस 14 इक्वल में 0 यानी n इज इक्वल टू 14। ठीक, देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स हमारा होगा ये नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये जो n है ये काउंटिंग की जाती है यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा काउंटिंग नंबर होते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर नहीं है। यहाँ पर जो n इज इक्वल टू जो 14 है ये काउंटिंग नंबर आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में हम चेक करेंगे 14 किस ऑप्शन में होगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, इफ द नंबर्स ये, 9, b, 25 फॉर्म एन एपी, देन ये, बी, यानी कि ये की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस अगर ये 9, b, 25, ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये 9, b, 25 जो है ये एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं, और अगर ये एपी को फॉर्म कर रहे हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। ठीक है, यानी कि d1 की वैल्यू जो आएगी 9 माइनस ये, और d2 मालूम करेंगे तो b माइनस 9 हो जाएगा, और d3 मालूम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25 माइनस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये d1, d2 और d3 सभी आपस में इक्वल होंगे, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर्स थे ये किसी एपी को फॉर्म कर रहे थे, इसलिए d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 ये आपस में सब इक्वल होंगे। अब इनके हेल्प से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को इक्वल लें, d2 इज इक्वल टू d3, जब इनको आपस में इक्वल करेंगे तो d2 यहाँ पर कितना है b माइनस 9, और इक्वल में जो d3 है 25 माइनस b, b को इस साइड में ले आएंगे तो b प्लस में b हो जाएगा, और 25 प्लस 9 यानी कि ये 2b इक्वल में इनको ऐड करेंगे 34, यानी b इज इक्वल टू यहाँ पर 17 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू 17 ये एक वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट सेकंड वैल्यू मालूम करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर।
देखिए जो सेकंड वैल्यू होगा, अगर हम d1 इज इक्वल टू d2 कर दें यहाँ पर, d1 इज इक्वल टू d2, तो d1 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस ये, और यहाँ पर ये b माइनस 9 है, तो 9 माइनस ये इज इक्वल टू में b की वैल्यू अभी 17 मालूम किया गया था, 17 माइनस 9 हो जाएगा, और 9 माइनस ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8, इसको उस साइड में भेजेंगे तो माइनस ये इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी ये की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 1 प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर ये की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 17, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है वो ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 17 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy, यानी कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy है और 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy, देन x और y की वैल्यू यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है 4x प्लस 6xy, 4x प्लस में 6xy इक्वल में 3xy। ठीक है, एक्स वाई से दोनों साइड में हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 4 अपान वाई प्लस में 6 अपान यहाँ पर y होगा 6y है। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, केवल x आएगा, इक्वल में 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपान वाई को u एज्यूम करेंगे और 1 अपान x को, ये जो कि x है यहाँ पर 1 अपान x को b एज्यूम करेंगे और इसमें पुटअप कर देंगे, तो 4u और प्लस में 6b इज इक्वल टू में 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पर है वो है 8x प्लस 9y, 8x प्लस में 9y और इक्वल में 5xy। दोनों साइड में हमें क्या करना है कि एक्स वाई से डिवाइड कर देना है, तो 8 अपान वाई प्लस में 9 अपान एक्स इज इक्वल टू में 5। मैंने अभी 1 अपान वाई को u एज्यूम किया है, तो ये आ जाएगा 8u प्लस में 9b इक्वल में 5, ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 8u है और यहाँ पर 4u है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये भी 8u हो जाएगा, तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8u प्लस में 12b इज इक्वल टू में 6, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 माइनस में इक्वेशन नंबर 2, इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर 8u प्लस में 12b इज इक्वल टू में 6 हो जाएगा, और माइनस करना है यहाँ पर 8u माइनस 9b इज इक्वल टू में 5, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 और 9 इसको ऐड करें कितना आ जाएगा 21b, और 6 माइनस 5 यहाँ पर कितना आएगा, तो 6 में से 5 माइनस होगा 1, यानी b की वैल्यू 1 अपान 21 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो b की वैल्यू 1 अपान 21 और जो b मैंने एज्यूम किया था वो कितना आता है यहाँ पर 1 अपान एक्स, तो ये 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 अपान 21, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 21 आ रही है। ये यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है, ये चूँकि यहाँ पर देखिए ये प्लस था और यहाँ पर मैंने माइनस कर लिया है, तो इसको प्लस करके इसको माइनस करेंगे। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 9 माइनस होगा, यानी यहाँ पर 3b आ जाएगा और इस तरफ यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि जो b की वैल्यू आ गई 1 अपान 3 आएगा यहाँ पर, ये भी 3 होगा, और x की वैल्यू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। तो देखिए b की वैल्यू जो 1 अपान 3 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा 8u प्लस, इस इक्वेशन में पुट करना है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान 3 इक्वल में 6, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 4 हो जाएगा, 8u इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कि 8u इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 और u इज इक्वल टू 2 अपान 8, यानी कि 1 अपान 4, और u की वैल्यू जो यहाँ पर है वो क्या है 1 अपान y, तो यहाँ पर 1 अपान y इज इक्वल टू 1 अपान 4 और y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए c जो है ये करेक्ट होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर c करेक्ट होगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, यहाँ पर सॉल्व करने पर x की वैल्यू 3 प्राप्त हुई और y की वैल्यू यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 4, तो ये ऑप्शन नंबर c जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू, इसमें से भी क्या करना है x और y की वैल्यू मालूम करनी है दोनों में,
इक्वेशन गिवन है और उसमें से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू में 7 प्लस वाई इक्वल में 7। नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y और प्लस में 1 है, इसको उस साइड में करके लिखेंगे यानी कि -1। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 4x है और यहाँ पर ये 2x। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x प्लस में 3y इक्वल में 21 हो जाएगा और ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए तो प्लस 3y और माइनस 3y, यानी इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वेशन 2 प्लस में इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 6x प्लस 3y इक्वल में 21 और ये 4x माइनस 3y इक्वल में -1। ऐड करने पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6x प्लस 4x मिलकर के 10x हो जाएगा इक्वल में इसमें से ये माइनस यानी 20। x इक्वल टू यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करते हैं तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3y इज इक्वल टू में -1। ये 8 माइनस 3y इज इक्वल टू में -1, माइनस 3y इज इक्वल टू -1 माइनस 8 माइनस 3y इज इक्वल टू -9। इससे ये कैंसिल और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ और y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी इसमें होगा, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर चेक करना है कि क्या है। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एलसीएम ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 ए, यानी कि इसका और इसका एलसीएम क्या होगा। इसको हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर, ये इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और जो बी है ये 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये यहाँ पर 7। इनका एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम में क्या होता है कि यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ पर 2 टू द पावर 4 है, तो हम राइट क्या करेंगे 2 टू द पावर 4। 3 यहाँ पर है और इसमें 3 नहीं है, इसको राइट कर लेंगे। 5 यहाँ पर है, दोनों कॉमन है इसलिए 1 टाइम्स लिखेंगे और ये मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 16 आएगा और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा और 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 यानी कि 24 हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 यानी 1680। यहाँ पर देखिए जो 1680 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 10 है वो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इसमें से बताना है कौन सा रेशनल नंबर है। देखिए ये जो हमारा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नन ऑफ दीज। देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ये होगा, ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 4 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।